स्टार्टिंग में क्या हुआ कि लगभग 10 से 12 घंटे से शुरू होता है और धीरे 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 करके वो मतलब एक स्टैटिक नहीं रहता कि आप 10-12 घंटे डेली पढ़ें। कभी कभी वो 4 घंटे हो जाता है, कभी 5 घंटे होता है। और जब एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा होता है तो उस टाइम पर तो मतलब ऑलमोस्ट आप सब मतलब सारा आपका टाइम पढ़ाई में जाता है। ऐसा नहीं है कि डेली 16 घंटे 17 घंटे पढ़ना होता है। ऐसा बोलते हैं कि आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, फैक्ट्स की खिचड़ी बन जाती है, कंसेप्ट्स की। तो आप उसके लिए रिवीजन का टाइम जरूर निकाल लें एक बार, वीक में लास्ट में संडे में किसी में। मैंने एमएससी फाइनल किया, उसके बाद में मैंने स्क्रैच से शुरू किया था यूपीएससी करना। तो उस टाइम पर तो मैं जॉब में नहीं था। मैं जॉब में जैसी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में मेरी जॉब लगी थी आईआरएमएस में। उससे पहले मैंने क्या किया था, एमएससी के बाद में प्रिपरेशन शुरू की थी। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस था, फिजिक्स था, मेरी पूरा वर्ल्ड ही फिजिक्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। ऑनर्स पहले बीएससी ऑनर्स फिजिक्स था, फिर एमएससी था। लेकिन जब इसमें आए यूपीएससी की जर्नी में मैंने कदम रखा तो आपको ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी होती है, जो कि साइंस वाले लोगों को बहुत बोरियत लगता है और बहुत ही बोर्डम फील कराता है। तो उसके ड्यूरिंग, और न्यूज़पेपर मैंने कभी स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं था पहले से, घर पे भी हिंदी न्यूज़पेपर आता था। फिर आप द हिंदू पढ़ने की कोशिश करते तो उसमें समय लगता है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि लगभग 10 से 12 घंटे से शुरू होता है और धीरे 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 करके वो मतलब एक स्टैटिक नहीं रहता कि आप 10-12 घंटे डेली पढ़ें। कभी कभी वो 4 घंटे हो जाता है, कभी 5 घंटे होता है। और जब एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा होता है तो उस टाइम पर तो मतलब ऑलमोस्ट आप सब मतलब सारा आपका टाइम पढ़ाई में जाता है, एक्सेप्ट सोना और जो नॉर्मल रूटीन होता है उसके अलावा। तो स्टार्टिंग में अब धीरे धीरे मेरा ग्राफ मतलब ऊपर गया था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स पर डे टू स्टडी। तो ये था। बाकी ऐसा नहीं है कि डेली 16 घंटे 17 घंटे पढ़ना होता है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी है कि आपको मतलब कुछ ना कुछ डेली पढ़ना ही है, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स अगर आप निकाल लेते हैं तो दैट विल बी फ्रूटफुल। और इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको एज अ टारगेट लेके बैठना है कि मुझे 16 घंटे पढ़ना है। इससे क्या होता है कि आप एज अ बर्डन उस काम को लेने लग जाते हैं। तो मेरा ये था कि जो मैंने बनाया है गोल अपना कि मुझे इतना पोर्शन फिनिश करना है अभी, तो उसमें जितना भी टाइम लग जाए फिर उस हिसाब से आपके आर्ट्स चलते रहते हैं। तो और किसी दिन अगर आपका घर पे कोई काम निकल आता है, क्योंकि मैंने घर से ही तैयारी की थी ऑनलाइन, तो घर पे अगर काम निकल आता है तो आपको उसको भी अटेंड करना पड़ता है। कई बार फैमिली इमरजेंसीज आती है, मेडिकल इमरजेंसीज, तो आप नहीं दे पाते उतना टाइम, लेकिन यू हैव टू कवर इट अप इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो आपके पास है मैं क्या करता था, सिलेबस को एज अ पाई देखता था कि यू हैव अ पाई एंड यू हैव टू फिनिश इट। सो आप इसको पीस बाय पीस आप जाएंगे तो वो बेटर रहता है। जब भी स्टार्ट करें तो प्लीज़ सिलेबस को अपने ध्यान में रखें। सिलेबस और उसके साथ में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चंस कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ लगातार पढ़ते रहें और आपको अनडायरेक्शनल बिना डायरेक्शन के आप चले जा रहे हैं आगे और आपने टाइम काफ़ी लगा दिया, लेकिन सिलेबस जो यूपीएससी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो बस मेरा यही सजेशन है कि मैंने 3 चीज़ बताई थी। एक तो आपका सिलेबस को गाइड रखिए, रिवीजन लगातार कीजिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके टच में रहिए, जिससे कि आपको एक डायरेक्शन मिलती रहे कि मैं ठीक जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ।